हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के पेपर्स हुए थे। ठीक है, तो हम इन्हीं पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम देखिए 12 जून को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के लेवल 5 के हम पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं और 15 जून 2022 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 15 जून 2022 को लेवल 5 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये लेक्चर्स बिल्कुल रामबाण है। आप इन लेक्चर्स को एक प्रॉपर वे में देखिए। मैं सारे लेवल के सारे पेपर्स आपको करवाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसी लेवल का एग्जाम आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 15 जून 2022 को लेवल 5 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई धनराशि, अगर कोई प्रिंसिपल 100 था तो वो 8 साल में कितना हो जाता है? 2 गुना, यानी कि 200 हो जाती है, यानी कि अमाउंट 200 हो जाती है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से आपको ब्याज कितना मिला? एसआई कितना मिला? 100। भाई कोई धनराशि 100 से 200 हो रही है तो ब्याज 200 मिलेगा। तो रेट निकालनी है, रेट निकाल दीजिए। भाई 100 का ब्याज मिला है और ये कितने साल में मिला है? 8 साल में। बस 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 25/2 यानी कि 12.5% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आता तो आप एक काम करिए। भाई प्रिंसिपल था 100, ठीक है, प्रिंसिपल देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल था आपका 100, ठीक है, रेट आपको निकालनी है, दर थी, समय था आपका 8, ठीक है, बटे में 100 और ये बराबर है ब्याज कितना मिला है? 100 का। ठीक है, तो देखिए 100 से तो ये 100 कट जाएगा, तो ये आर की वैल्यू वही 100/8 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो वही 12.5% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, तो 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो देखिए वही M1D1 T1 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। भाई 12 आदमी हैं और कितने दिन ले रहे हैं? 24.5, यानी कि 49/2 दिन लेते हैं एक दीवार को बनाने के लिए, और 49 दिन में कितने आदमी ऐसी 5 दीवारों को बनाने में लगेंगे? ठीक है, तो देखिए काटिए इसको। 49 से तो 49 कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार, तो मेन कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 6 पंजे 30, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा और वह शेष 36 किलोमीटर की यात्रा साइकिल द्वारा तय करता है। सुहास की कुल दूरी कितनी है? कुल कितनी दूरी यात्रा करता है वो, ये हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लेते हैं भाई ये टोटल डिस्टेंस थी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मान ली हमने कितनी? 12। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका 5/12 भाग, यानी 12 में से 5 भाग, यानी कि 5 भाग तो वो करता है रेलगाड़ी द्वारा, और 1/3 कितना हो जाएगा 12 का? 4, तो यानी 4 भाग करता है वो बस द्वारा, और बचा हुआ भाग बचा कितना? 12 में से 5 और 4 9 हो गई, तो बचे कितने? 3, तो यानी कि बचा हुआ 3 किससे करता है? साइकिल द्वारा। और इस बची हुई डिस्टेंस है कितनी सवाल के हिसाब से? 36, तो हमारे हिसाब से 3 है, सवाल के हिसाब से 36 है, 12 गुना। तो कह रहा है कुल दूरी बता दीजिए, कुल यात्रा जो उसने करी वो बता दीजिए, तो 12 की वैल्यू बता दीजिए। 12 गुना कितनी हो जाएगी? 12 144, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 के बराबर हो जाती है, साधारण ब्याज की दर बताइए। तो देखिए बिल्कुल इजी सा सवाल है। अगर कोई प्रिंसिपल 8 था तो वो उसकी अमाउंट 13 हो जाती है, कितने समय में? 10 साल में। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ से कि ब्याज कितना मिला उसको। ब्याज मिला भाई 8 से 13 हो जा रही है तो ब्याज मिला उसको 5। ठीक है, तो कह रहा है दर बताइए, तो प्रिंसिपल कितना है? 8। ठीक है, मूलधन यानी कि 8 गुना में दर हमें निकालनी है, समय कितना है? 10 साल बटे में 100 बराबर ब्याज कितना मिला है? 5। बस हो गया सवाल। 1 0 से 1 0, 2 से काटिए 5 बार और 2 से काटिए 4 बार, तो रेट कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25 बटे में 4 यानी कि 6.25% आ जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत दे रखी है 588 और आयतन पूछा है। तो भाई देखिए, जो घन का सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6a स्क्वायर और इसको कितने की दर से? 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से, तो यानी गुना में 2 बराबर कितना दे रखा है? 588। तो यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए, तो 6 दूनी 12 से कटेगा ये कितनी बार? 12 चौक 48, 12 नम्मा 108, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 7। ठीक है, अब क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है घन का? a क्यूब, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7 के क्यूब 343। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहाँ आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी पोल को पार करती है तो वो अपनी डिस्टेंस के बराबर ही दूरी तय करती है। तो मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस अगर d है तो दूरी बराबर होती है हमारी चाल गुना में समय। चाल कितनी है? 95। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमसे मीटर में पूछे डिस्टेंस, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। 5/18 गुना में ये होगी चाल, गुना में समय कितना है? 18। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? यानी कि उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25, 2 5 नम 45 और 2 47, 475 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें? एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। मान लेते हैं भाई बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो गिवन है हमें 5:7। कह रहा है यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थीं तो लड़कों की संख्या बताइए। भाई लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे हिसाब से? 7, और सवाल के हिसाब से कितनी है? 931। कितने गुना है? 7 एकम 7, 7 या 21, 7 या 21, 133 गुना है। तो लड़कों की संख्या पूछी है, 5 की 133 गुना कितने हो जाएगी? 5 या 15, 13 पंजे 65 और 1 66, 665 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो देखिए प्लस प्लस के ये हैं और ये माइनस माइनस के हैं, तो हम प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो बनेगा हमारा, देखिए 5 और 2 7, 2 का 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5.027 प्लस का आएगा। माइनस का जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए ये 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसको भी 3 बना लीजिए, 0 रख लीजिए, तो 8 का 8 आएगा, और 5 और 8 13, 1 और 35 और 5 40, माइनस 40.138 आएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 8 में से 7 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का 1 आ जाएगा, 40 में से 5 गए तो 35, और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 35.111 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 10,000 की धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर, दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष बाद परिपक्वता पर कुल प्राप्त धनराशि 12,928 थी तो 10% पर कितनी धनराशि दी गई, ये हमें बताना है। तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे क्या कि भाई कोई धनराशि 10,000 से कितनी हो जा रही है 2 साल में? 12,928। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साल में जो ब्याज मिला
वो कितना मिला 2,928। ये ब्याज किस पर मिला है, इस 10,000 पर 2 साल में। ठीक है, तो मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ। रेट निकलेगा आपका भाई 2,928 का ब्याज मिला है 10,000 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, काटिए इसको। देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये बनेगा हमारा रेट आ जाएगी कितनी, ओवरऑल रेट आएगी 29.28%। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देनी है क्या, कि अगर हमारा रेट 10% है और 2 साल के लिए है, तो CI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है हमारा 21%। ठीक है, और 20% से अगर हमारा रेट 20% है 2 साल के लिए, जो CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है हमारा 44%। ठीक है, ये थोड़ा नोटिस करना, आप डायरेक्टली ये 10 और 20 रखने मत लग जाना। तो देखिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ भाई। 10% के रेट पर 10% के रेट पर, और ये एक दिया 20% के रेट पर। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है वो कितना निकाला है, 21%। ठीक है, और पार्ट 2 कितना है, 44%। परसेंटेज भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको 21 लिखिए, इसको 44 लिख लिए, और दोनों का जो ओवरऑल निकाला है आपने वो है 29.28। ठीक है, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो देखिए 31 में से 29.28 जाएगा तो कितना बनेगा 8.28, और 44 में से 29.28 जाएगा तो बचेगा आपका 72 पॉइंट, और ये बनेगा आपका 29 और 14 43, यानी कि 14.72 आ गया। ठीक है, अब 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो कट ही जाने हैं, तो अब क्या करेंगे आप, इसको काटिए 4 से। 4 तिया 12 बचे 2, 4 छिक्के 24 और 4 अट्ठे 32 रेशियो। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ना जाने की 0, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल का रेशियो। तो टोटल प्रिंसिपल आपके हिसाब से कितना है, टोटल रेशियो में 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 और 2 5, 575। ठीक है, और सवाल के हिसाब से कितना है 10,000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 10,000 वैल्यू है वो 575 की है, और हमें निकालनी है किसकी, ये पूछ रहा है 10% वाले की। 10% वाला कितना है आपका 368। ठीक है, ये आपका 368, तो 368 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना बनेगा। देखिए 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 25 थी 75, और 25 चौका 100 और 2 जीरो। 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23 बचे 13, 23 छिक्के 138, तो 16 चौका 6400 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता, और यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है, अगर 2 स्पीड हैं तो S1 इंटू में S2, ठीक है, अपॉन में चेंज इन स्पीड इंटू में चेंज इन टाइम, ये होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे कि अगर पहले स्पीड S थी, ठीक है, पहले स्पीड S थी, तो बाद में अगर स्पीड 12 किलोमीटर अधिक होती तो यानी S प्लस में 12 होती, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 12, और कितना समय, टाइम का डिफरेंस कितना, 8 घंटे कम लगते यानी कि 8। ठीक है, बराबर, ये डिस्टेंस के बराबर होगा, बराबर। अगर स्पीड S से कितने 12 घंटा कम होती, ठीक है, तो S माइनस 12 होती, तो दोनों का डिफरेंस कितना, वही 12 है। तो समय
12 घंटे अधिक लगता था, यानी कि चेंज इन टाइम 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 12 से तो 12 कट जाएगा, s से s कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 गुना करिए तो कितना आएगा हमारा 2s प्लस में 12 दूनी 24 बराबर बनेगा 3s माइनस में 12 तिया 36। ठीक है, अब इस 2s को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो बनेगा हमारा s बराबर, ये बनेगा 24 प्लस में 36 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, 3s माइनस में 2s बनेगा। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। स्पीड तो आ गई आपकी 60। ठीक है, बट इसने तो लंबाई पूछी है, लेंथ पूछी है। ठीक है, तो लेंथ निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। हम लेंथ निकालते हैं तो यानी कि दूरी पूछी है, तो दूरी यानी कि दूरी बराबर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, 60 इंटू में 60 प्लस में 12 72 इंटू में 8 अपॉन में 12। ठीक है, 12 छिंग 72 तो कितना बनेगा 6 छिंग 36, 360 गुना में 8 गुना करिए, 8 0 8 छिंग 48, 4 8 तिया 24 और 4 28, 2880 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस में साइन 30 बराबर 0 है, बीटा एक न्यून कौन है, तो बीटा का मान बताइए। देखिए इजी सा क्वेश्चन है भाई, साइन स्क्वायर बीटा बराबर राइट साइड में साइन 30 को ले जाएंगे तो साइन 30 बन जाएगा। ठीक है, तो बनेगा हमारा साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो साइन बीटा की वैल्यू निकालिए, साइन बीटा आ जाएगा हमारा कितना 1/√2। प्लस माइनस आएगा, बट ये बीटा ने इसने बीटा न्यून कौन बोला है तो इसलिए हम प्लस का लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो 1/√2 साइन में कितने पर होती है 45 पर, तो बीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 98 28 और 112 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 98 28 और 112 है। 98 को आप क्या लिख सकते हो 14 गुना में 7। ठीक है, 28 को क्या लिख सकते हो 14 गुना में 2, और 112 को क्या लिख सकते हो 14 8 112। ठीक है, अब देखिए तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तीनों में कॉमन 14 तो है ही है, तो 14 एलसीएम आएगा इसका 14 तो है ही है, इंटू में 8 और 4 में से 8 आ जाएगा, इंटू में बचा कितना 7। तो देखिए 14 8 112 गुना में 7 कितना आएगा 7 दूनी 14, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना करके देख लीजिए, 7 दूनी 14 1 11 7 77 और 1 78, 784 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है, निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई 9% से 2 साल के लिए CI का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो कितना होता है 9 9 18 9 9 81 18.81%। दोस्तों जो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको CI के लिए, ये आपके लिए ये मान लो बिल्कुल रामबाण है। आपको कैसी भी किस तरीके का सवाल आ जाए 8 मंथली 6 मंथली सब में ये अप्लाई होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और 9% से 2 साल के लिए SI का तो कितना होगा, SI का तो 9 दूनी 18 ही हो जाएगा 18%। अब मुझे बता दीजिए दोनों रेटों में अंतर कितना है। दोनों रेटों में अंतर है 0.81%। ठीक है, 0.81%, तो 0.81% की ही वैल्यू है ये 97.2। ठीक है, तो 97.2 जो वैल्यू है वो 0.81 की है, और हमसे पूछिए किसकी धनराशि बताइए, 100 की वैल्यू पूछिए। बस आप पॉइंट को हटा के सॉल्व कर लीजिए, ये प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा, यानी कि 972 बटे में 10 गुना में 81 इंटू में पॉइंट हटाने के लिए यहाँ ऊपर 100 चला जाएगा और 100 ये बचा है। ठीक है, सॉल्व करिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी,
9 से काटिए, 9 नाम 81, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72, और ये होता है 12 नम्मा 108, तो 1 0 ये और 2 ये, तो कितना आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल 12,000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान भरने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मान लेते हैं कोई जहाज यहाँ उड़ रहा था और ये पहले 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पहले बना रहा था ये 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, और कह रहा 12 सेकंड, मान लेते हैं यहाँ जहाज है और ये 12 सेकंड चलने के बाद, 12 सेकंड उड़ने के बाद कितना एंगल बना रहा है, फिर इसने एंगल बना दिया कितने का, 30 डिग्री का। तो भाई यहाँ से फिर ये एंगल कितना बनाया इसने, 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से इसने एंगल बना दिया कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये एंगल बना दिया इसने कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, और इसको भी मैं मिला देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई ये डिस्टेंस, 12 सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने, 2400 मीटर है, तो ये भी 2400 मीटर होगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये वाली त्रिभुज लेता हूँ, कौन सी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा चेंज करके। ये वाली त्रिभुज लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो ये अगर ये एंगल 45 का है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 का। सॉरी, ये 30 का बना रहा है ना, 45 का कौन सा आपका, ये। तो देखिए ये एंगल अगर 45 का है, ये पूरा इस वाली त्रिभुज में, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 का। ठीक है, अब देखिए इस 45 के सामने अगर 2400 है, तो इस 45 के सामने ये कितनी आ जाएगी, 2400। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गई आपकी 2400 मीटर। ठीक है जी, अब देखिए अगर ये एंगल, अगर मैं, अब मैं दूसरी त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं दूसरी त्रिभुज लेता हूँ, देखिए पैरेट बना रहा हूँ मैं जिसके ऊपर ये वाली, ठीक है, पूरी, जिसमें 30 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, तो देखिए, तो भाई अगर ये एंगल अगर 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो 30 के सामने होता है 1। ठीक है, तो 30 के सामने होता है 1 और 60 के सामने होता है कितना, √3। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 2400 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 √3। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगी कितनी, 2400 √3। ठीक है, अब देखिए आपको समय गिवन है केवल इस वाली डिस्टेंस का, कौन सी वाली का, केवल इसका। ठीक है, समय आपको केवल इसी का गिवन है, तो आपको डिस्टेंस भी यही निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप स्पीड निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखिए भाई, देखिए तो अगर टोटल डिस्टेंस 2400 √3 है और इसमें से ये वाली 2400 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी,
आपकी 2400 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा √3 - 1, ये वाली डिस्टेंस बचेगी आपकी √3 - 1, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हमें निकालनी है, अब आपके पास डिस्टेंस भी आ गई और समय भी आ गया, तो अब आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर चाल बराबर कितनी होती है, दूरी बटे में समय, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो निकालिए भाई, डिस्टेंस कितनी है आपकी 2400 इंटू में √3 - 1 अपॉन में टाइम कितना है आपका 12 सेकंड, इंटू में ये बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से और गुना कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 5 दूनी 10 से कट जाएगी 1 0, तो 24 तिया 72, तो स्पीड आएगी आपकी 720 इंटू में √3 - 1, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में, और अकेला ए कर सकता है 15 दिन में, और अकेला सी कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क मान लीजिए इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी निकालिए, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 × 60, ए की कितनी आ जाएगी 15 × 4 = 60 4, सी की कितनी आ जाएगी 20 × 60 3। अब देखिए ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से ए की 4 है, तो बी की कितनी बची 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब आप मुझे बताइए कि ए और बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से, तो बी और सी दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5, तो कह रहा है बी और सी से ही कराना है, तो बी और सी 60 काम को 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, 12 × 5 = 60, 12 दिन में। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित मनके की त्रिज्या बताइए। तो भाई ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। भाई दोनों का यानी कि इन तीनों गोलाकार मनकों का जो वॉल्यूम होगा, जो बड़ा निर्मित मनका है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो 4/3 पाई r³ r इन तीनों का क्यूब कर दीजिए, 6 की क्यूब 216 प्लस में 8 की क्यूब 512 प्लस में 10 की क्यूब 1000, ठीक है, बराबर होगा 4/3 पाई और इसकी त्रिज्या निकालनी है r³, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा 1000 और 812 1812, और कितना बन जाएगा 1812 और 216, 6 और 2 8 और 2 और सॉरी देखिए 8 की क्यूब 512 होता है, सो सॉरी, ठीक है। तो 10 और 5 1512 और ये बनेगा आपका 7 और 1 1728, यानी कि r³ आ गया आपका कितना 1728। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये इजी सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। अगर हम इसको इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10 2 आएगा, गुना में 2 दूनी 4 2 40 10 आएगा, तो कितना बनेगा 10 दूनी 20, 30 बटे में 20 यानी कि 3/2 इंटू में 6 माइनस में 4, 2 से काटिए 3 बार, 3 तिया 9 माइनस में 4, आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है लगभग में निकटतम मान बताना है। तो देखिए भाई 2.9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, तो 3
इंटू में 5 कितना बन जाएगा 15। 1.9 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो 2 गुना में 5 कितना बन जाएगा प्लस में 10, ठीक है। माइनस में ये बनेगा 2 दूनी 4 2, प्लस में 0.9 को मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो 1, 15 और 10 25, माइनस 1 आंसर आएगा आपका 24, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए y प्लस जेड की वैल्यू गिवन है 8 और वाई जेड की वैल्यू गिवन है 6, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर निकालना है आपको। तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2y जेड। अब आपके पास वाई जेड की वैल्यू तो है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो वो आप इससे निकाल लो, ठीक है। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो 8 8 64 बराबर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2y जेड, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा वाई जेड की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 12 बन जाएगा। 12 इधर घटाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर 64 माइनस में 12 कितना बनेगा वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर 52, ठीक है। इसको इसमें पुट कर दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा 52 माइनस में वाई जेड की वैल्यू 6, तो 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आएगा आपका 40। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक का अंतर 69 है, तो कह रहा है माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा। तो देखिए भाई माध्य होता है मीन, माध्य यानी कि मीन, इसको मान लेता हूँ मैं ए, ठीक है। और बहुलक यानी कि मोड, इसको मान लेता हूँ मैं बी। और माध्यिका यानी कि मीडियन, इसको मान लेता हूँ मैं सी, ठीक है। तो कह रहा है माध्य और बहुलक का अंतर 69 है, यानी कि माध्य और बहुलक यानी ए और बी का अंतर 69 है, यानी कि ए माइनस बी बराबर 69, ठीक है। और पूछा क्या है हमसे माध्य और माध्यिका का अंतर, यानी कि ए माइनस सी पूछा है, कितना होगा ये हम निकाल के अभी बता देंगे कितना होगा, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है। तो मोड क्या माना है हमने ए, यानी कि ए बराबर 3c माइनस में 2b, ठीक है। अब देखिए ए बराबर मोड क्या माना हमने बी माना है, मोड बराबर बी बराबर 3c माइनस में 2a इतना होगा, ठीक है। बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए 3c माइनस में 2a, तो a माइनस में 3c बन जाएगा माइनस का और 2a बन जाएगा प्लस का बराबर 69। तो यहाँ से 3a माइनस में 3c बराबर 69, तो 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस सी बराबर 69 अपॉन में 3 यानी कि 23 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है x इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, y इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर 64 और z इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50, तो 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। देखिए अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो तीनों जगह से x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर तीनों से ये कॉमन आएगा तो इसमें से तो x बचेगा, इसमें से y बचेगा और इसमें से z बचेगा, तो ये बनेगा हमारा x प्लस वाई प्लस में z, ठीक है। बराबर तीनों का सम कितना हो जाएगा 50 और 30 80, 80 और 64 कितना बनेगा 144, 80 और 64, तो
हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 144 है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस में जेड बराबर कितना आ जाएगा, 12 12 144 होता है, 12 आ जाएगा। बट इसने ये नहीं, इसने 2 टाइम्स पूछा इसका। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस में जेड बराबर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना में 12 यानी कि 24। यह आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके भी ऊपर क्यूब रूट है, इसके भी क्यूब रूट है, तो मैं इसको इसके बटे में लिख सकता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 16,384 अपॉन में 256। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 16 से काटिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 चौका 64 और 16 16 256, 16 से काटेंगे तो 16 छिक्के 96। ठीक है, और बचे 16 चौका 64, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 बना। तो ये किसका क्यूब होता है, 64, यानी कि 4 16 चौका 64, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 63 डिग्री है। तो कह रहा पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। प्रतिशत निकालना है तो आप 63 डिग्री को कितने में से है, 360 डिग्री में से, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 9 7 63। ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार कितना बन गया, 35 बटे में 2 यानी कि 17.5, 17.5% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ये संख्याएं हैं, इनका माध्य 67 दे रखा है, तो जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो x और इन संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो भाई जोड़िए इनको, 33 47। देखिए मैं आपकी आसानी के लिए इतना लिख के बता रहा हूँ, नहीं आप डायरेक्ट जोड़ना है पेपर में, तो 109। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, 7 3 10 3 13 और 9 22, हासिल का 2, 10 8 18 और 4 22 और 3 25, 25 और 2 27, 272 प्लस में x अपॉन में ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 5 बराबर इनका माध्य कितना दे रखा है आपको, 67। तो आपका बनेगा 272 प्लस में x बराबर 5 से गुना करेंगे तो 5 7 35, 3 5 6 30 3 33। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 335 माइनस में 272 घटा दीजिए, इसमें से 5 में से 2 गए तो 3 और 27 और 6 33। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 63। ठीक है, 63। अब देखिए तो कह रहा है ये 63 और ये इनका माध्य बताइए। तो जोड़िए, देखिए आपका 100 और 126, 226, 226 और 64 और 50 कितना बन गया, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 2 13 और 1 14 और 3 और 1 निकाला है आपने x का मान 63 प्लस में 63। तो कितना हो गया ये, 3 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 और 3 और 1 4 अपॉन में कितनी संख्याएं होगी ये, 3 4 5। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए तो बनेगा हमारा 806 अपॉन में 10। अब 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 80.6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। इन 27 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए भाई, जो गोलाकार गेंद है उसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और ऐसी कितनी गेंद है, 27, और इनका आयतन कितना दे रखा है, 972 पाई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, पाई से तो पाई कट गया और 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार, और 9 से इसको काटिए, 9 एकम 9
9 8 72, 4 से काटेंगे तो 27 चौका 108 होता है। तो यानी कि आर क्यूब बराबर 27, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो और है ऐसे कितने 27, तो बनेगा हमारा 27 इंटू में 4 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि 3 गुना में 3। ठीक है, यही बनेगा। तो हमारा बनेगा 27 चौका 108 गुना में 9 पाई, तो 9 8 72, 9 एकम 9 और पाई, ये आएगा आपका 972 पाई आ जाएगा आंसर ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB BC CD और DA एक वृत्त को PQRS पर स्पर्श करती हैं। यदि, देखिए पहले बना लेते हैं भाई, पहले मान लेते हैं एक वृत्त है और इसको टच कर रही हैं ये भुजाएं इस तरीके से। ठीक है, A B C और D ये एक चतुर्भुज है और इसको टच कर रही है कहाँ P Q R और S पर। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है, AB बराबर 16, यानी कि ये पूरा गिवन है हमें 16, और DS बराबर 10, DS यानी कि ये 10। देखिए ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये DS है, तो ये भी इसके बराबर होगा DR के, तो यानी कि ये भी 10 होगा। ठीक है, और RC बराबर 3, तो ये भी स्पर्श रेखा 3, तो ये भी 3 होगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जब भी इस तरीके से वृत्त के चारों तरफ एक चक्रीय कोई भी चतुर्भुज बना होता है तो उसके आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होता है। ठीक है, तो भाई अगर आमने सामने का सम बराबर होगा तो यहाँ 10 और 3 13 और 16, टोटल सम कितना है यहाँ 29। ठीक है, तो इधर भी 29 होगा, तो यहाँ कितना है 13 ये है, तो इन बाकी के दो का सम कितना होगा 16। ठीक है, 16 होगा, तो ये 16 है, तो ये 8, तो ये भी 8, ये 8, तो ये भी 8। मैंने अब सारी भुजा निकाल दिया आपके लिए। अब भाई 29 इधर है, 29 इधर है, तो इसने तो पेरीमीटर पूछा है, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा 58। ये आपका आंसर होगा 58, आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, डबल टाइप हो गया, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य नहीं है, तो भाई लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर हम इसको देखते हैं 8 से भाग देकर 8 पंजे 40 बचा 1 12 नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी सबको आप चेक करोगे तो बाकी सब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए। कह रहा है 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात है वो 4:3 है। 2 वर्ग दे रखे हैं जिनकी भुजा का अनुपात कितना है 4:3, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 225। तो भाई अगर मैं 4x और 3x मान लेता हूँ तो इनका क्षेत्रफल एरिया कितना बन जाएगा 16x स्क्वायर और 3 तिया 9x स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16 और 9 25x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 225। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 नम्मा 225 होता है, तो 25 से 9 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपकी साइड कितनी आ जाएंगी, साइड आ जाएंगी स्क्वायर की 4 तिया 12 और 3 तिया 9। अब क्या कह रहा है छोटे वर्ग का परिमाप बता दीजिए। परिमाप क्या होता है 4a, तो छोटा वर्ग ये है, तो इसका 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 9 चौक 36। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक औसत व्यय कितना था? ये 4 सप्ताह का था, कितना 1475,
और कह रहा है 3 सप्ताहों का जो उसका जो खर्चा है व्यय है वो कितना है 1200, 1500 और 1875। तो इनको जोड़िए कितना हो गया 1200 और 1500 कितना हो गया 2700, 2700, 4575 हो गया। यानी 3 का हो गया कितना 4575 और इन 4 का कितना हो गया। अगर मैं इसको 4 से गुना कर देता हूँ तो 4 पंजे 20, 2 4 7 28 और 2 30, 3 14 चौका 56 और 3 5900। तो यानी कि जो चौथा दिन बचा वो पूछ रहा है ये साप्ताहिक औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह। तो इसका कितना बन जाएगा भाई, इसमें से आप इसको घटा दीजिए। तो घटा देते हैं तो देखिए बनेगा हमारा 5900 माइनस में 4575। तो इधर बचेगा 25, 8 में से 5 गए तो 3 और 1, 1325 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, सीपी बताइए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई, मैं कह सकता हूं कि जो 2332 वैल्यू है ये 88% की वैल्यू और हमसे पूछिए 100% की वैल्यू। बस काटिए इसको। तो काटते हैं तो देखिए 11 8 88, 11 से काटते हैं 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 8 से काटिए इसको, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 2 से काटिए 50 बार। तो कितना बन जाएगा 0, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 1 2650 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंदें लाल हैं, 8/15 गेंदें नीली थी और शेष पीली थी। यदि ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या बता दीजिए। तो देखिए वैसे तो इजी से क्वेश्चन है, बट इजी बनाना कैसे है मैं बताता हूँ आपको। भाई टोटल गेंद मान लीजिए आप 18 और इस 15 का मल्टीपल मान लेते हैं। टोटल गेंद थी वो, टोटल बॉल्स थी 90। ठीक है, अब कह रहा है 90 में से 7/18 तो लाल थी, इसका 7/18 कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 7 पंजे 35, 35 तो थी रेड। ठीक है, और 8/15 इसका 8/15, 15 छिक्के 90, 8 छिंग 48, 48 थी कौन सी, नीली यानी कि ब्लू थी। ठीक है, और कह रहा है शेष पीली थी, तो येलो कितनी थी भाई, शेष कितनी बची, ये कितनी होगी 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8, 83। 90 में से 83 ये दोनों हो गई, तो ये कितनी बची 7। ठीक है, तो ये 7 थी। अब कह रहा है लाल और पीली गेंदों का जो अंतर है वो 84 है। भाई लाल गेंद और पीली से 84 अधिक है, हमारे हिसाब से कितनी अधिक है पीली से, देखिए हमारे हिसाब से कितनी अधिक है 35, 28 और सवाल के हिसाब से कितनी अधिक है 84, यानी कि 3 गुना। 28 या 84 कह रहा है टोटल बता दीजिए, तो टोटल का 3 गुना निकाल दीजिए, 9 या 27, 270 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है, उसका क्षेत्रफल 180 दे रखा है, आयत का परिमाप बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई, क्षेत्रफल दे रखा है हमें 180, तो मैं 9x इंटू में 5x बराबर दे रखा है हमें 180, तो मैं 9 पंजे 45 x स्क्वायर बराबर, जब भी एरिया की बात हो आपको x साथ में हमेशा लेना, नहीं तो गलती होने के चांसेस होते हैं। ये 180 है, 108 नहीं। ठीक है, ये है 180, तो 45 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार, 45 दूनी 90, 90 दूनी 80, 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये हमारी साइड कितनी बन जाएगी 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। अब क्या कह रहा है, परिमाप बता दीजिए। पेरीमीटर होता है 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, 18 और 10 28। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 28 दूनी 56, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई है, अर्धगोले का आयतन बताइए। तो भाई पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर बराबर गिवन है हमें 108 पाई के। ठीक है, तो देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा
और 3 से कटेगा 36 या 108 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 36 6। अब कह रहा है आयतन बता दीजिए, वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर यानी कि 6 की क्यूब, 6 गुना में 6 गुना में 6। ठीक है, तो काटिए इसको, 3 से कटेगा 2 बार। ठीक है, 6 × 36 36 दूनी 72 72 दूनी 144 पाई आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया। तो देखिए उत्पाद वी की अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, उत्पाद वी, ठीक है, तो वी हमारा ये रहा, इसने 65 से 78 तक कितना 8 और 5 13 अर्जित किया। जेड की बात करते हैं, जेड हमारा ये रहा, 70 से 70 कितना 7। और एक्स की बात करते हैं, एक्स हमारा ये रहा, 60 से 69 यानी कि 9। डब्लू की बात करते हैं तो डब्लू ये रहा, 75 से 85.5 यानी कि 10.5। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारा 13, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 35 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स, ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको जो मैंने समझाया है इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है HS एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।